बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आयोडीन मेटाबॉलिज्म। ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक जो है फर्स्ट ईयर में भी है, सेकंड ईयर में भी है। सेकंड ईयर में जो एंडोक्राइनोलॉजी है वहाँ पे मौजूद है, फर्स्ट ईयर में आयोडीन का मेटाबॉलिज्म मौजूद है। अच्छा, जो फर्स्ट ईयर में आयोडीन है ना, वो मिनरल्स में जो है उसमें मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो है आयोडीन की अपटेक कैसे होती है और उससे थायराइड हार्मोन कैसे बनता है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि जैसे हम खुराक में आयोडीन लेते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होता है। वहाँ से हम सिंपल सी बात है ब्लड में चला जाते हैं, ब्लड से ट्रांसपोर्ट होकर वो आ जाते हैं थायराइड ग्लैंड के पास। अब थायराइड ग्लैंड होते हैं ना, उसमें होते हैं फॉलिकुलर सेल जो कि थायराइड हार्मोन बनाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने रेड वाला बनाया ये क्या है, फॉलिकुलर सेल है। ये क्या है, फॉलिकुलर सेल। ये जो फॉलिकुलर सेल है ना, इसमें होती है आयोडीन की अपटेक। तो सिंपल सी बात है, आयोडीन कैसे अपटेक होता है। यहाँ से आयोडीन आया, आयोडीन। ठीक है। यहाँ पे एक मौजूद होते हैं हमारे पास पंप होते हैं जिसको कहते हैं सोडियम पोटाशियम पंप। सोडियम पोटाशियम पंप होता है। ठीक है। अब यहाँ से आयोडीन जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है, यहाँ जैसे ही सेल में आती है ना, और वो सेल से बाहर चला जाता है आयोडीन। ये जो आयोडीन होता है ना, ये याद रखने क्वेश्चन आ जाते हैं, आयोडाइड की फॉर्म में होता है। ठीक है। यहाँ से आयोडीन जैसे ही बाहर आए वो कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे पास आयोडीन मॉलिक्यूल में, या फिर आयोडाइड प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आयोडीन के पास क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की रिमूवल हुई तो आयोडाइड पॉजिटिव बन गया और फिर उसके बाद आयोडीन बन गई। तो आयोडीन के जो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होते हैं वो क्या कराते हैं, वो ऑक्सीडेशन कहलाते होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हुई आयोडीन की ऑक्सीडेशन अपटेक के बाद, और यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो होगा थायरो पर ऑक्सीडेज एंजाइम। अच्छा, यहाँ पे आयोडीन की अपटेक और ऑक्सीडेशन होगी। यहाँ पे फॉलिकुलर सेल के अंदर ही मौजूद होती है थायरो ग्लोबुलिन, एक प्रोटीन होती है। अब प्रोटीन आपको पता है कि अमाइनो एसिड से बनी होती है, डिफरेंट अमाइनो एसिड होते हैं। इसी थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन में एक अमाइनो एसिड होता है जिसे कहते हैं टायरोसिन। अब ये जो बाहर आती है ना, थायरोग्लोबुलिन बाहर जब आती है तो इस पे आयोडीन जो होती है ना, वो इस पे अटैच हो जाती है ऑन द टायरोसिन रेजिड्यू। तो इसको हम कहते हैं, क्या होता है, आयोडीनेशन होगी हमारे पास। क्या होगी, आयोडीनेशन। और आयोडीनेशन भी सेम एंजाइम करता है, आयोडीनेशन हो गई हमारे पास। ठीक है। अब आयोडीनेशन होगी थायरोग्लोबुलिन की, अगर टायरोसिन रेजिड्यू पे एक आयोडीन लगी तो हम उसे कहते हैं मोनो आयोडो टायरोसिन। अगर दो आयोडीन लगे तो सिंपल सी बात है, डाई आयोडो टायरोसिन। इसी तरह मोनो डाई के मॉलिक्यूल बन जाएंगे डिफरेंट, मोनो आयोडो टायरोसिन एंड डाई आयोडो टायरोसिन। अब आगे हमारे पास क्या होता है, आगे हमारे पास ये जो होती है इसे हम कहते हैं आयोडीनेशन। जब ये मॉलिक्यूल आयोडीनेटेड हो जाते हैं तो ये आपस में मिल जाते हैं, मोनो आयोडो टायरोसिन और डाई आयोडो टायरोसिन मिलेंगे तो क्या हो जाएगी, एक और दो मिल गए तो तीन बन जाएगी, तो उसे हम कहते हैं ट्राई आयोडो टायरोसिन। तो हमारे पास नेक्स्ट टाइम में क्या होता है, थायरोग्लोबिन हमारे पास प्रोटीन थी, उस पर मोनो आयोडो मिले टाई आयोडो, जो टायरोसिन होता है उसे हम कहते हैं T3। और इसी तरह हमारे पास टेट्रा, अगर दो DIT मिले आपस में, दो DIT तो चार बन जाएंगे आयोडीन, तो उसे कहते हैं टेट्रा आयोडो टायरोसिन, उसे हम T4 भी कहते हैं। और कुछ होते हैं वो कपलिंग उनकी नहीं होती, वो इसी तरह रहते हैं, मोनो आयोडो टायरोसिन और डाई आयोडो टायरोसिन की फॉर्म में रहते हैं। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, इस प्रोसेस को हमने कहा कपलिंग। यहाँ पे क्या हो रही है, हमारे पास कपलिंग हो रही है। अच्छा, याद रखें, ऑक्सीडेशन, आयोडीनेशन, कपलिंग तीनों एंजाइम सेम है, थायरोपेरोक्सीडेज एंजाइम। जब ये हमारे पास बन जाते हैं तो इसके अगले स्टेप में हमारे पास क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल होता है ये आ जाता है दोबारा फॉलिकुलर सेल में। अब इस थायरोग्लोबुलिन को मैं थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा इस तरह, ये थायरोग्लोबुलिन था हमारे पास। ठीक है। अब इसके पास क्या क्या मौजूद था, हमारे पास T3 मौजूद था, T4 मौजूद था। ठीक है। T3 और T4 रहे थे, और MIT और DIT थे। ठीक है। MIT और हमारे पास क्या था, DIT मौजूद थे। ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल क्या होता है, इसकी होती है प्रोटीलाइसिस। प्रोटीन थी वो टूटती है, उसे कहते हैं प्रोटीलाइसिस। इसकी क्या हुई, प्रोटियोलाइसिस। तो प्रोटियोलाइसिस कौन से एंजाइम करता है, सिंपल सी बात है, प्रोटीएज। प्रोटीएज एंजाइम ने इसकी क्या कर दी, प्रोटियोलाइसिस। उसके बाद क्या होता है, T3 और T4 यहाँ से निकल जाएंगे, T3 एंड T4 यहाँ से निकल गए। बाकी क्या चीज़ें बच जाएगी, MIT और DIT, और उसके साथ थायरोग्लोबिन का ये मॉलिक्यूल। थायरोग्लोबिन ये वापस चली जाएगी यहाँ से, ये वाला मॉलिक्यूल। ठीक है।
ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। बाकी हमारे पास जो चीज़ें बचेंगी ना वो है MIT एंड DIT। MIT हमारे पास आ गया और DIT आ गया। अब ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, इनकी होती है हमारे पास, यहाँ से हम कहते हैं आयोडीन जो है ना वो निकलता है, तो वहाँ उसे कहते हैं डी आयोडीनेशन होती है हमारे पास। डी आयोडीनेशन के पास के बाद क्या होता है, आयोडीन यहाँ से निकल जाता है और ये दोबारा इसी तरह साइकिल होता है। अब जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास अपटेक हुई विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, फिर उसकी ऑक्सीडेशन हुई विद द हेल्प ऑफ थायरोपेरोक्सीडेशन एंजाइम। ऑक्सीडेशन के बाद इस जो प्रोटीन होती है इसमें आयोडीन ऐड होती है जिसे आयोडीनेशन कहते हैं। उसके बाद इसकी क्या होती है, आपस में कपलिंग होती है। MIT और DIT मिले तो T3 बना, और 2 DIT आपस में मिले तो T4 बना, और कुछ अनकपल रहते हैं। इसके बाद अपटेक दोबारा हो जाएगी जिसे हम पाइनोसाइटोसिस कहते हैं। क्या है, पाइनोसाइटोसिस की फॉर्म ये हमारे पास आ गया। और इसके बाद इसकी हम प्रोटीलासिस कहते हैं। दोबारा थायरोग्लोबुलिन यहाँ से बाहर निकल जाएगी MIT DIT, और उसकी डीआयोडीनेशन से ये दोबारा आयोडीन, इस तरह साइकिल ये चलता रहेगा। अब ये जो बने हैं ना मॉलिक्यूल, ये T3 और T4 ये रिलीज हो जाते हैं अंडर द TSH हार्मोन। TSH इस पे एक्ट करते हैं, ये निकल जाते हैं T4। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि आयोडीन की और थायराइड की जो डिजीज़ होती हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।